प्रीवियस ईयर का देखेंगे, स्पेशली ये 12 फरवरी को हुआ था आपका 68 आपका बीपीएससी या पीएफवाई की हुई है। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे 25 को, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर है ये, और प्रैक्टिस सेट नहीं है, पीवाईक्यू है, ठीक है। मैं बार बार प्रैक्टिस सेट बोल रही हूँ। ये 68 में आ चुका है, तो आपका जो भी आपका प्रश्न है उसको जानना चाहिए, आप पीवाईक्यू को ज़रूर लगा के जाइएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका पहला तैरता हुआ जो है आपका ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पे आपका बनाया गया, तो ये आपका कदीराबाद दरभंगा में हो जाएगा, तो 1 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, ये तो शिवहर हो जाएगा, आपका 2 का सी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ष 2020-21 के लिए आपका नीति आयोग आपका एसटीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है, तो ये आपका 100 में से जो 52 आपका बिहार को स्कोर मिला है, याद रखिएगा कि 3 का बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 4 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किसे जो है वो आपका अगस्त 2022 में आपका भौगोलिक आपका संकेतक जीआई टैग दिया गया है, तो स्पेशली क्या हो जाएगा, तो आपका 4 का हो जाएगा, मिथिला मखाना को दिया गया था, ठीक है। याद रखिएगा 4 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है 5 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है वर्ष 2022 में यूनेस्को का जो है विश्व आपका धरोहर सूची में जोड़ा गया है, तो यूनेस्को की आपका ये आपका विश्व धरोहर सूची में जो जोड़ा गया है, तो 5 का क्या हो जाएगा, तो स्पेशली ई हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा कि आपका 2022 में बताया जा रहा है, तो ई हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्नों की बात करें तो 6 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि आपका बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP द्वारा आपका वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में जो है वो आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार 36 राज्यों में से कौन सा रैंक प्राप्त किया है, तो आपका 6 का ई हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे दिया जा रहा है 7 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ 7 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा आपका जल आपूर्ति योजना का जो है उद्घाटन किस स्थान पर किया गया, तो ये स्पेशली किया गया है गंगा जल आपका जो है आपूर्ति योजना का जो है 7 का क्या हो जाएगा, बी बोधगया से किया गया है सीएम के द्वारा। 8 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर और प्रतिशत और बढ़ के कितना हो गया, तो 8 का क्या हो जाएगा, सी। पहले कितना था, 11.3 हो गया, तो आपका जो है 4 बढ़ गया, तो 15.3 याद रखेंगे, शहरीकरण हो जाएगा, 8 का सी हो गया। 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका उत्तर प्रदेश और बिहार किसी प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं कोपेन की वर्गीकरण योजना अनुसार, ठीक है। तो आपका कोपेन की वर्गीकरण योजना अनुसार जो है यूपी और आपका बिहार किस प्रकार के आपके जलवायु प्रदेश में आते हैं, तो आपका CWG हो जाएगा, तो 9 का सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है बिहार में अधिकतम जिलों में आपका लगती है, तो ये कौन कौन से हो जाएंगे, तो ये आपका उपयुक्त डी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा डी, तो बिहार में अधिकतम जो है जिले में लगता है किसका, तो याद रखिएगा कि आपका जो है वो डी यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। 11 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको भागलपुर से मिर्ज़ापुर चेवकी की ओर जो है रेल मार्ग में आपका बिहार का अंतिम स्टेशन है, तो आपका जो है भागलपुर से मिर्जा चेवकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो ये आपको देखने में मिलेगा कि अम्मापाली रेलवे स्टेशन जो है वो आपका देखने को मिलेगा, तो 11 का ही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है बिहार में खनिज उत्पादन की आपका जो है वो संदर्भ में बताना है कि विचार करना कौन सा सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रोहतास में पायराइट का जो है वो सर्वाधिक भंडार है रोहतास में, तो बिल्कुल सही आपका सही हो जाएगा। चूना पत्थर कैमूर भभुआ जो कैमूर भभुआ जिसको बोलते हैं मुंगेर हो गया, रोहतास जिले में आपको पाया जाता है, बिल्कुल सही। जमुई जिले में जो है सोने की भंडार पाई जाती, बिल्कुल सही। तो इस तरह से ई सही हो जाएगा, 12 का ई हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्नों को देख लीजिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार में बहने वाली प्रवृत्त नदी जो है वो अपवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से जो है वो आपका स्पेशली निम्नलिखित में से आपका किस नदियों के आपके
संगम से बनती है, तो ये स्पेशली जो होती है वो बनती है आपका। 13 का क्या हो जाएगा, तो आपका मोहाना और लीला जन नदी जो मिलती है, तो ये आपका जो है फल्गु नदी निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है, तो आपका मोहाना और लीला जन नदी से आपका फल्गु नदी आपका जो है वो बनती है। ठीक है, याद रखिएगा। 13 का बी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार आपका जो है चाय बागान की स्थापना हुई थी, तो ये जो है ठाकुरगंज में ठाकुरगंज हो जाएगा। तो 14 का सी हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि यानी जो है वो 2001 से 2011 के अनुसार कौन सा है, तो आपका 15 का क्या हो जाएगा, तो सीवान हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी आपका कम से ज़्यादा जाना है, तो सीवान में सबसे कम, उसके बाद जो है किशनगढ़ और मधेपुरा में सबसे ज़्यादा। अगर किसी को मधेपुरा में भी पता होता तो आप वो लगा सकते थे कि मधेपुरा में सबसे ज़्यादा आपका दशकीय वृद्धि हुई है। ठीक है, तो याद रखते कि 15 का सी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका बिहार में जो है कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है, तो ये अनाज आधारित उद्योग का जो है वो आपका जो है सबसे ज़्यादा प्रभुत्व है। तो 16 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है वो अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है, तो अधिकतम कर उद्योग जो किस जिले में, तो आपका जो है पूर्णिया जिले में हो जाएगा। 17 का ए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ स्टार मार्क दिया हुआ। ठीक है, तो अधिकतम कर आपका जो है उद्योग किस में हो जाएगा, तो देखिए पता नहीं है क्या दिया हुआ, तो ठीक है ये देख लीजिएगा स्टार मार्क है, तो इसको मैं सर्किल कर दे रही हूँ, आप खुद से जो देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो इसको स्किप करेंगे, यहाँ स्टार मार्क दिए हुए हैं, तो हम लोग रॉन्ग आंसर की तरफ नहीं जाएंगे ज़्यादातर ध्यान। देखिए 18 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि आपका जो है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 2024 नवंबर आपका जो है 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण जो 5 आया है, बिहार के आपका लिंग अनुपात में काफ़ी सुधार आया है, या 15-16 से आपका बढ़ के 20-22 में कितना हो गया है, तो कितना से कितना बढ़ के हो गया, तो ये आप याद रखेंगे कि आपका 1062 से आपका 1090 हो गया है। 1062 से बढ़ करके जो है वो 1090 अभी आपका जो है वो आपका लिंग अनुपात हो गया है, याद रखिएगा, सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है बिहार आपका आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी की आपका वृद्धि दर कितनी रही है, तो ये वृद्धि दर कितनी रही है, तो ये स्पेशली आपका 2.5% रही है। 19 का बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि आपका जो है वो राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी रही है, तो 2.5% रही है। 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है, तो चलिए 20 का क्या हो जाएगा, तो ये स्पेशली आपको देखने को मिलेगा कि आपका एक से ज़्यादा आपको देखिएगा मिलेगा। बिहार में अधिकतर जो है अब आपका क्या है, तो प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका राज्य भारत में सबसे कम विकास दर में से एक आपका जो आपका 2.5% है, तो आपका 20 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे 21 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, तो आपका बताया जा रहा है कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी, तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। 21 का सी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने आपका फरवरी 1938 में किस कारण से आपका इस्तीफा दे दिया था, तो आपका दिया गया था उनके द्वारा स्पेशली आपका राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया गया था। आपका कृष्ण सिंह द्वारा आपका जो है गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने आपको इस्तीफा दिया था फरवरी 1938 में। ए हो जाएगा 22 का। 23 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसने जो है वो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है बिहार में आपका गांधी जी की जान बचाई थी, तो बतख मियाँ हो जाएंगे, तो 3 हो जाएगा। 23 का सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, तो आपका जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जो है किसने आपका बिहार में किसानों की अगुवाई की थी, तो 1920 के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये स्वामी विद्यानंद जी हो जाएंगे। 24 का सी। ठीक है, तो 25 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1944 में आपका राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय की आपका 1940 में पटना में जो हम
महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा किया गया? तो ये आपका सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल द्वारा किया गया था। तो 25 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि इनमें से किसने जो है हुमायूं को प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाएगा तो वो बिहार को समर्पित कर देगा और जो 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो ये शेर खान ने कहा था। तो 26 का सी हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये धर्मपाल के द्वारा किया गया। तो 27 का सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें से बिहार की प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये आपका सर जेम्स डेविड सिम्पटन थे, ठीक है। तो याद रखिएगा सिम्पटन, सर जेम्स डेविड सिम्पटन जो थे बिहार के आपके प्रथम राज्यपाल थे। तो 28 का सी हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 29 नंबर प्रश्नों में बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है? तो आपका जो है वो आपका बिहार सम रेमिनिसेंस के जो लेखक है वो आपके कौन? राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। 29 का बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो बिहार का जो है वो सबसे पुराना जो है वो गिरजाघर कौन सा है? तो पादरी की हवेली सबसे पुरानी है, ठीक है। अगला देखिएगा कि आपका जो है दिवंगत आपका अभिनेता मुकुंद लाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से आपका भी जाना जाता है, का जन्म जो है बिहार के किस जो है निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो स्पेशली जो भागलपुर में उनका जन्म होता है, ठीक है। याद रखिएगा 32 का ये 32 नंबर प्रश्न था, ऊपर वाला 31 है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो इस तरह से आपका जो है ख़त्म हो जाता है, ठीक है। 25 नंबर सेट भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला देख लेते हैं 25 के बाद 26 नंबर सेट को। चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर जो है वो आपका 67 का जो है वो 26 सेट नंबर देखेंगे, ठीक है। ये और ये प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे आपका जो बताया जा रहा है, क्योंकि आपका बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो 1 का क्या होगा? तो ये आपका बी जो है गलत कथन क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की वृद्धि हुई, यही आपका गलत है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आपका जो है द्वितीय क्षेत्र में जो है 8.5% की वृद्धि हुई, उच्चतम दर से आपका बढ़ा है, यानी बिहार में तृतीय क्षेत्र 8.5% की उच्चतम दर से बढ़ा, बिल्कुल सही। बिहार में आपका प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की दर से वृद्धि हुई, बिल्कुल सही। आपका बिहार में द्वितीय क्षेत्र में जो है 4.8% की दर से वृद्धि हुई, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1, 2 जो है वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत ही पूछा जा रहा था, याद रखेंगे। और ये सब आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट के याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका लेटेस्ट ही आंकड़ा है, ठीक है ना, याद रखेंगे। या फिर आप क्या कीजिएगा कि ये आप याद नहीं रखिएगा, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 का है, ठीक है ना। तो ये आप 22-23 का देख लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं 21-22 का नहीं, आपको 22-23 का देखना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं शहरीकरण वाला। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम क्या है? तो 2 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सी हो जाएगा, नालंदा है। नालंदा से ज़्यादा जो है वो आपका क्या हो जाएगा? मुंगेर, और सबसे ज़्यादा पटना में है। तो आपका क्या हो जाएगा कि ये जो है आरोही क्रम में दिया हुआ है, ठीक है ना, कम से ज़्यादा की तरफ। तो 2 का सी हो जाएगा, 26 का, ठीक है। आपका जो है सेट नंबर क्या है? तो 26 का 2 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है 3 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। तो 3 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि आपका जो है वो वित्तीय वर्ष आपका 22-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा जो है वो आपका बिहार के जीएसडीपी का होने का अनुमान है। तो कितना होने का अनुमान है? तो ये स्पेशली आपका होने का अनुमान है, जो आपका देखने को मिलेगा कि आपका 3.47 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है राजकोषीय घाटा जो बिहार के जीडीपी का, ठीक है। तो ये देखिए एक चीज़ मैं बोलती हूँ, ठीक है, ये अपडेट हो लेंगे। अभी जो है वो आप 2023-24 का देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आप जो है वो सर्किल कर दीजिएगा, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा अपडेट हो लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारे 69 है ना, उसके लिए आपको बता रही हूँ। चलिए 4 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। तो 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार की आपका 7 निश्चय आपका भाग योजना का हिस्सा नहीं है। तो आपका सभी के लिए मार्ग
योजना का जो हिस्सा नहीं है तो 4 का बी हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा है? हर खेत में सिंचाई की योजना जो है वो 7/2 का पार्ट बिल्कुल सही। युवा शक्ति बिहार की प्रगति भी बिल्कुल सही। सशक्त महिला और सक्षम महिला बिल्कुल सही, लेकिन आपका 4 का बी नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है प्रति व्यक्ति आय की अवरोही क्रम में जो है बिहार राज्य में जो है जिलों का क्रम बताना है। तो आपका जो प्रति व्यक्ति जो है वो आय में अवरोही क्रम में बताना है। तो 5 का क्या हो जाएगा? तो देखेंगे आपका नवादा हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा, और पूर्णिया हो जाएगा, अररिया हो जाएगा, और शिवहर हो जाएगा। तो 5 का जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका खुदीराम बोस ने किस स्थान पे आपका किंगसफोर्ड की हत्या का जो है वो प्रयास किया था? तो मुजफ्फरपुर में किया गया था। कब किया गया? तो 1908 में। ठीक है, आपका जो है प्रफुल्ल चाकी जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं और इनको जो है फांसी दी जाती है। याद रखिएगा, 6 का ये हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 7 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपका सक्रिय था, नेपाल में सक्रिय था। ठीक है, तो 7 का बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि 8 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है 1946 में गठित अंतरिम सरकार के जो है वो मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे आपका सौंपा गया था? तो ये जो है जगजीवन राम को जो है 1946 में अंतरिम सरकार की जो है वो आपका टाइम में श्रम विभाग जो है वो जगजीवन राम को सौंपा गया था। तो 8 का सी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जो है जयप्रकाश नारायण जो हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? तो ये दिन था आपका जो है दिवाली का दिन था। तो 9 का बी हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 10 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। तो कब चुना गया था? तो ये चुना गया था दिसंबर 1946 में चुना गया था। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था आपका दिसंबर 1946 को। तो 10 का बी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार जो है वर्तमान में राज्य में शहरीकरण की दर कितना है? तो 5.1 हो जाएगा। और आपका सेंसेक्स में कितना बताया गया था? जनगणना में जो है वो आपका जनगणना में कितना था? तो हाँ, आपका जो है वो 11.3 हो गया। तो अब 15.3 हो जाएगा। 11 का ए हो जाएगा। ये देखिए आपका जो है 12 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मनोज तिवारी जी हो जाएंगे। ठीक है, अभी अगर कोई चेंज हुएंगे तो आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। अभी जो है वो मनोज तिवारी जी हैं। आगे बताया जा रहा है कि 13 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीता माता की आपके विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो ये आपका सीतामढ़ी में देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, सीतामढ़ी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्नों को देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है 14 नंबर में क्या बोला जा रहा है? तो कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है बिहार के राज्यपाल है, मुख्य न्यायाधीश है, उसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार चुनाव अधिकारी हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए आपका जो है स्पेशली राज्यपाल कौन है? तो ये फागू चौहान जी हो जाएंगे। 4 हो जाएगा। उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपका संजय करोल जी हो जाएंगे। ठीक है, अभी चेंज हो गए, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री जो है आप जानते हैं ये आपका हो जाएंगे नीतीश कुमार जी, और 1 हो जाएंगे। और ये जो HR श्रीनिवास है तो आपका 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 4, 3, 1, 2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आपका जो है वो चेंज हो गए हैं आपका मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आगे देखिए बिहार में जो है ऑपरेशन प्रहार है, किसके लिए प्रहार करना है? तो ये स्पेशली 15 का हो जाएगा। शराबबंदियों से है ऑपरेशन चलाया गया है। तो आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार के आपका ऋतिक आनंद ने आपका ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ आपका जो है बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत के किस कौन सा पदक जीता है? तो ये उनके द्वारा जीता गया है। 16 का क्या हो जाएगा? तो आपका स्वर्ण पदक जीता गया है। और ऋत्विक आनंद जो है ब्राज़ील में जो आपका डेफ समर डेफ हुआ था तो वो बैडमिंटन खिलाड़ी है और जो है स्पेशली स्वर्ण आपका जो है पदक जीता गया था उनके द्वारा। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि जो हाल ही में बिहार में किस स्थान पे उत्तर भारत का पहला वाटर ड्रिंकिंग जो स्टेशन आपका खोला गया है? तो ये स्पेशली कहाँ खोला गया? तो ये स्पेशली हो जाएगा भागलपुर में खोला गया है। 17 का सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका निम्न में से किसने जो है बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो स्पेशली 18 का क्या हो जाएगा? तो आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने शुरू की है। तो 18 का ये हो जाएगा।
आगे बताया जा रहा है 19 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ जो है वो सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है, तो आंगनबाड़ी आपके कार्यकर्ताओं से संबंधित है, 19 का सी हो जाएगा। देखिए 20 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि मगध शासक जो है बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, तो जीवक थे, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपका इब्न बख्तियार खिलजी हो जाएगा, तो 21 का डी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो 22 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि बिहार के आपके प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आपका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे, तो 22 का सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि बिहार में चौरी विद्रोह आपका जो है किस वर्ष हुआ था, तो आपका 1758 में चौरी विद्रोह हुआ था, तो 23 का ए हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस वर्ष जो है उड़ीसा को बिहार से आपका पृथक किया गया था, तो 1936 में जो है उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था, 24 का सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्नों की बात करें तो है जो है आपका प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आपका राजगीर में आयोजित किया गया, तो 25 का डी हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताना है कि बिहार राज्य का जो है कुल भौगोलिक आपका क्षेत्रफल कितना है, तो आपका जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर आपका बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल हो जाएगा, 26 का ये हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्नों के देखेंगे तो बिहार का जो है शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। 28 नंबर प्रश्नों को देखिए तो 28 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है बिहार में किस जिले में तेल्हाड़ा आपका कुंड जलप्रपात स्थित है, कैमूर में है। कैमूर जो है आपका जो है साउथ बिहार का पार्ट है, भभुआ जिसको बोलते हैं। 28 का ये हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी और ताज़े पानी जो है वाला आपका गोखुर झील बिहार में किस कौन सा है, तो ये कांवर हो जाएगा। तो 29 का क्या हो जाएगा, गोखुर झील जो है कांवर आपका झील को कहा जाता है, तो 29 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार जो है वो आपका बिहार के किस जिले में आपका सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है, तो जमुई में मिला है। 31 नंबर प्रश्नों की बात करें तो 31 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, भागलपुर को जाना जाता है। और यहाँ जो बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि ये देखिए ये बहुत बार पूछा गया है, बिहार का जो है वो बताना है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जो महिला आपका साक्षरता दर कितना है, तो 51.50 हो जाएगा, तो याद रखिएगा। 51.5 भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, तो 32 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ से मैच भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुद का ख्याल रखें, पढ़ते रहे, टेक केयर।